अगला टॉपिक है इंडेक्स 2025, मतलब भारत को कौन सा स्थान मिला है। पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा मिला है, 99वां। कैसे याद रखेंगे, कहेंगे सतत विकास यानी लगातार विकास हो रहा है भारत का। लोगों से जाके पूछ रहे हैं क्या भारत का लगातार विकास सतत विकास हो रहा है, तो लोग कहेगा नो नो। लोग से पूछते हैं तो वो क्या कह रहा है, नो नो। लेकिन वास्तव में हो रहा है। पहले था 109, अब हो गया 99। ठीक है, तो लोग कहता है नो नो, लेकिन वास्तव में हो रहा है। तब तो 109वें स्थान से किस पे आ गया, 99। 2024 में था 109, अब हो गया 99। तो कैसे हुआ, विकास तो हो रहा है। लेकिन लोगों से पूछोगे तो कहेगा ना कहाँ विकास हुआ, नो 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 नो, यानी 99। ठीक है, समझ में से आता है ना, बिना कोड का, एक कोड वाला होता है, अंक वाला। जारी कौन करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब देखो जारी करता, तुम लोग से शायद नहीं पूछेगा, सिपाही में नहीं, वो रैंक ही काफी है। दरोगा वगैरह में जाओगे तो उसमें जारी करता पूछते हैं। एसएससी में भी यही लेवल उसका डाउन है। पहला क्वेश्चन हो गया, सतत विकास सूचकांक में भारत का 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, भारत का स्थान 115। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो देखो वैश्विक शांति सूचकांक, शांति, विश्व में भारत में शांति कैसे स्थापित होगा, तो एक ही तरीका है। यहाँ देखोगे एक तरीका क्या है कि शांति के लिए एक एक व्यक्ति पंच बनना छोड़ दे। क्या कह रहे हो, एक एक व्यक्ति पंच बनना छोड़ दे। भारत में देखते हो कुछ हुआ नहीं कि सब पंचे बनने लगे, उधर से अपना वो विचार देगा, उधर से वो विचार देगा, इधर से विचार, सबका विचार भिन्न। अब वहां पे शांति हो सकता है नहीं। एक एक व्यक्ति क्या करे, एक एक व्यक्ति पंच बनना छोड़ दे, भारत में ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां, 115, पंच यानी 5। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, पीस माने शांति, डायरेक्ट जारी करता भी याद हो गया। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देखो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो गया, अभी देख रहे हो गर्मी था, फिर अचानक से क्या मौसम ठंडा हो गया। तो जलवायु परिवर्तन जब हो जाता है तो कई लोगों को क्या होता है, दस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दस्त। लोग जम्मू कश्मीर से चल गया राजस्थान, ठंडा से गर्म जलवायु वाला क्षेत्र में, तो क्या हो गया, दस्त हो गया। नहीं होता दस्त, तो दस्त यानी 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां आया है। और इसमें हम सिर्फ 2025 का देख रहे हैं, करेंट अफेयर एकदम हाल फिलहाल में जो जारी होता है उसी से पूछा जाता। तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट आ गया, कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिलेगा जो रिलेट कर देगा। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट है साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। साइबर क्राइम सबसे आगे इसमें कौन है, अमेरिका है। अमेरिका है नहीं, रूस है। ठीक है, तो साइबर क्राइम, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइबर क्राइम करने वाला लोग जो है फोन पे करता है, नहीं करता। फोन आया, पता किया, पासवर्ड बताया या ओटीपी कुछ बताया, उसका सारा पैसा खींच लिया। ठीक,
और वो गया चाय पीने के लिए, उसके साथ साइबर क्राइम हो गया, उसको पते नहीं, चाय पीने गया, चाय पिया, चाय जनरली अभी कितने में देता है, 10 रुपये में, तो स्कैन किया, जा 10 रुपया ने, चाय वाला को स्कैन करके पैसा देना था, कैश उसके पास था नहीं, उसके पास साइबर क्राइम करने वाला 10 रुपया भी नहीं छोड़ा, 10 रुपया भी नहीं छोड़ा, चाय पीने के लिए भी नहीं छोड़ा, तो इसमें स्थान हो गया 10वां। ठीक है, और इसको जारी करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। कौन करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, दोनों मिलके, दोनों यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जारी 24 में हुआ, क्या हुआ, डेटा तैयार और जारी कब किया? 25 में। इसमें भारत का 96वां स्थान प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहा है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा। अब अमित से पूछ रहे हो कि अमित, जब तू जॉब में चल जाएगा तो भ्रष्टाचार धारण करेगा? क्या कहेगा? नो, भ्रष्टाचार में नो, छी, यही काम करेंगे। लेकिन बनने के बाद भले करे, अभी क्या कहता है? नो, छी, यही काम करेंगे। 9 छी यानी 6, 9 6 यानी 96वां, याद रहेगा। ऐसे भी ठेठी में कहेगा नहीं छे जरूरी, नहीं छे न, अच्छा ठेठी में भी रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, स्थान है भारत का 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ये हर एक साल चेंज होगा ना, हर एक साल जारी होगा, पहले 126। तो कैसे याद रखेंगे? ग्लोबल जेंडर गैप माने महिला पुरुष में अंतर। ठीक है, तो इसके लिए कहोगे जेंडर गैप क्यों आया? तो एक परिवार में, ठीक है, 3 बच्चे हो गए लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ, बेटा के इंतजार में ढेरों हो गया। ठीक है, एक परिवार में 3 बेटी हो गई लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ, इस वजह से उसका जनसंख्या बढ़ गया। तो जेंडर गैप, जेंडर में गैप हो गया, इस ढंग से रिलेट कर सकते हो। 1 3 1 यानी 131वां, और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। यानी जेंडर गैप सूचकांक के कारण क्या हुआ? उस परिवार का जनसंख्या बढ़ गया, आर्थिक दिक्कत तो होगा, तो विश्व आर्थिक मंच होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, स्थान मिला है 71वां, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अब देखो ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा यानी एनर्जी, बॉडी में ऊर्जा नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि संक्रमण हो गया ऊर्जा को। तो उसके लिए तुम क्या करो कि ऊर्जा संक्रमण ठीक हो जाए, बॉडी में एनर्जी भरपूर रहे, तो 7 दिन बस एक काम करो। क्या? 7 दिन बस एक ही काम करो, और वो काम क्या है? नींबू पानी घोल घोल के पीते रहो, एनर्जी बॉडी में ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो 7 दिन एक काम करना, कौन काम? नींबू पानी घोल के पीना, नींबू पानी चीनी मिला के घोल के पी लो, ग्लूकोज तैयार हो गया, एनर्जी मिल गई। क्या कर रहे हैं? 7 दिन एक ही काम करते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं, नींबू पानी घोल के पी लेते हैं, बस हो गया। विश्व कहाँ थे? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2015 में 71वां, 7 दिन एक ही काम, 71वां। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व
प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस समझ रहे हैं ना, मीडिया की बात कर रहा है, कितना स्वतंत्र है। इसमें भारत का स्थान देखो 151वां जाके, मतलब एकदम स्वतंत्र नहीं है भारत का मीडिया, है ना। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर यानी समझ रहे हो, पत्रकार विदाउट बॉर्डर, कोई बॉर्डर इसके लिए नहीं, जहां मन जा सकता। अब याद करने के लिए देखो क्या कहोगे कि प्रेस, यहाँ पे प्रेस को मीडिया वाला प्रेस से नहीं जोड़ के आयरन वाला प्रेस जोड़, ठीक है। जैसे प्रेस पे प्रतिबंध लगाया, इसमें कौन सा जोड़े थे, आयरन वाला। जल गया कपड़ा तो प्रतिबंध लगा दिया, तो यहाँ भी वही प्रेस समझना है तुमको, ठीक है। तो प्रेस करवाने का रेट जो है अभी 15 रुपया प्रति कपड़ा, एक कपड़े का दाम कितना, एक सेट कपड़े का कितना लेता है, 15 रुपया। नहीं लेता है, अभी प्रेस करवाया हो कि अपने से करते हैं, करवे नहीं करते करवाने जाओगे तो 15 रुपया एक कपड़ा का 2025 में रेट, ठीक। कितना रुपया, 15, कितने कपड़ा का, एक कपड़ा, बस हो गया 15 एक, यानी 151। समझ में आ रहा है विनोद। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। मानव का विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो जारी करता तो समझ ही जाओ। अब इसमें रैंक कौन सा मिला है, 130वां। अब देखो मानव का विकास, मानव विकास, मानव का विकास जो है 1 से लेके 30 साल तक ही होता है। अक्सर मानव का विकास 1 से लेके 30 साल, 30 से ऊपर हो गया संभावना उसकी घट जाए, एकदम घट गया, 1% भी नहीं रहेगा, ठीक है। 30 से ऊपर में देखते हो कोई कुछ कर रहा, जिस काम में है उसी में लगा हुआ है। शायद तुमको एक आध गो मिलेगा 30 मार्क का, जो 30 के बाद में 30 मार्क बन रहा है ना, वो 30 मार्क का। तो मानव विकास सूचकांक, मानव का विकास 1 साल से लेके 30 साल तक ही होगा, उसके बाद तो वो शादी विवाह हो गया, वो फिक्स हो गया क्या ना क्या। नेक्स्ट है, तो ये समझ में आ गया मानव विकास सूचकांक में स्थान 130वां, 1 से 30 साल तक ही होता है, तो 130वां। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। फ्यूचर इंडेक्स यानी भविष्य कौशल सूचकांक। इस 2025 में भारत का स्थान मिला है 25वां। जारी करता है लंदन में क्वाकवेरेली साइंस्ड संस्था, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे, तो देखो फ्यूचर स्किल यानी भविष्य कौशल, फ्यूचर स्किल भविष्य कौशल, और भारत में जितने भी युवा हैं अपने भविष्य के लिए अपने कौशल का विकास 25 साल होते होते कर लेता है। क्यों, 25 के बाद प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि शादी कर लो, 30 होते होते तो हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए 25 साल तक चाहता है कि 25 होने से पहले पहले उसको क्या करना है, अपने कौशल को विकास कर देना, कौशल विकसित कर देना, ठीक है। तो कौशल विकास या स्किल इंडेक्स पूछे तो 25वां। अमित समझ में आ रहा है क्या, तुम लोग नहीं चाहते हो 25 से पहले हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाए? बिल्कुल चाहते हो। 25 के बाद तो पापा मम्मी कहेंगे अरे तुम्हारा शादी करेंगे, नहीं माने फिर भी करेंगे। गांव में तो और होता है, जबरदस्ती किया जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है। कौन सा, आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 14वां। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आतंकवाद है तो उसके लिए पीस संस्था जो है वो जारी कर रहा है, पीस कैसे स्थापित करे। अब भारत का स्थान याद करते हैं कि 14वां, तो भारत एक है, भारत
ही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद के विरोध प्रचार करता है। बाकी कुछ देश तो सपोर्ट भी कर देता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से आतंकवाद को घेर घेर के मारता है और चारों तरफ इसका विरोध भी करता है ना। तो भारत एक है और चारों तरफ आतंकवाद को खदेड़ के रखता है। 1 और 4 14 नहीं आ रहा? नमस आ रहा? हाँ कुछ नहीं, एकदम लगता नींद आ रहा है। रात गए थे क्या ड्यूटी? नेक्स्ट देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा। जारी करता ग्लोबल फायर पावर सेम है, ठीक। अब इसके लिए तो ऐसे ही तुमको याद होगा कि 1 नंबर में देश कौन है? अमेरिका। 2 नंबर चाइना, 2 नंबर चाइना का है, रूस है। 3 नंबर चाइना, 4 नंबर भारत, ठीक है। फायर पावर में, फायर पावर समझ रहे हो ना, फायरिंग का पावर सबसे ज्यादा अमेरिका का है। 2 नंबर पे है रूस, 3 नंबर पे चीन है, चौथा पे भारत, ठीक। या ऐसे कह सकते हो, ग्लोबल फायर पावर में ना इंडिया का चारों तरफ नाम है, विश्व के चारों तरफ नाम है, तो चौथा। अब चौथा होते भी ये भी नाम है, क्यों? क्योंकि यहाँ की आर्मी पराक्रमी है, डरता नहीं है। और चीन 3 नंबर पे है, फिर भी डर जाता है। वजह सेना लड़ते लड़ते भाग जाता है, ठीक है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। सामान का तो छोड़ो, आदमी को गारंटी नहीं है कि लड़ते लड़ते कब भाग जाएगा, भाग रही, डरपोक है ना। लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो डट के मुकाबला करता, मर जाए तो मर जाए, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये भावना होती है। इस वजह से 4 नंबर पे होते हुए इसका नाम है। 3 नंबर पे चाइना, इससे ऊपर है, लेकिन फिर भी इसका नाम है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें याद है ना, 118वां रिलेट कर देते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 ही है ना, हाँ 25। तो खुशहाली की बात करें तो भारत का स्थान जानना है। तो भारत में खुशहाली कब हो? जब एक एक बंदे को 8 घंटे की ड्यूटी मिल जाए, 8 घंटे का काम मिल जाए, तो वो ठाठ से जिएगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। ड्यूटी मैंने 8 घंटा होता है, एक एक बंदे को 8 घंटा काम मिल जाए, 12 घंटा छोड़ो, ओवर टाइम नहीं चाहिए, कम से कम टाइम भर रोजगार मिल जाए, 8 घंटे मिल जाए, तो वो खुश रहेगा। तो हो गया। विश्व खुशहाली सूचकांक में 118वां, 118। नेक्स्ट है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। आर्थिक व्यवस्था ठीक रहेगा तभी ना आर्थिक यात्रा पर्यटन करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं, ये देखो एक बार और रिलेट किए हैं किसी और चीज में, यात्रा और पर्यटन में हम तीनों जाएंगे, तीनों, पति पत्नी और बच्चा। यात्रा और पर्यटन पे हम तीनों जाएंगे, तो 39वां। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। ये जो है ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक गिरा है, यानी पासपोर्ट भारत का और कमजोर हुआ, ठीक। 85वां, 24 में इसका स्थान कुछ नीचे था, 85वां चला गया। जारी करता है हेनले और पार्टनर्स के टीम के द्वारा, ठीक है। पहली पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात को। जारी कौन करता है? तो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार गुजरात का है, मोदी सरकार, तो गुजरात को पहला स्थान मिल गया। नहीं होगा तो क्या पता मिल गया, अच्छा हो भी सकता है। याद रखना है कि भारत सरकार अभी कहाँ का है? गुजरात का। मेन सरकार माने क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो गुजरात से, तो गुजरात पहला स्थान पे आ गया पंचायत उन्नति में।
और लास्ट मुक्त भारत सूचकांक 2025 में 24वां स्थान मिला है और जारी करता है अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। यानी मुक्त भाषण, मुक्त फ्री भाषण 24 घंटा दे सकते हैं, है ना। फ्री हो, 24 घंटा फ्री हो, तुम भाषण दे सकते हो। तो बस हो गया 24वां मुक्त भाषण सूचकांक में भारत का स्थान 24वां। ठीक है, बंद करो।